आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक पर आज हम पुनर्विचार करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान न चैत विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन की इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इन गुरुओं को, इन महानुभावों को मारने से तो यही अच्छा है कि जो भिक्षा में मिल जाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। महानुभावों का, गुरुजनों का समाज में बहुत बड़ा स्थान होता है। ये केवल अर्जुन के ही गुरुजन नहीं है, अर्जुन के लिए ही ये कोई आदरणीय पुरुष नहीं है। भीष्म और द्रोण जैसे व्यक्ति, कृपाचार्य जैसे व्यक्ति, इन्होंने तो जाने कितने लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। जाने कितने ही लोग इनको देखकर इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते होंगे। जाने कितने ही लोग इनसे प्रेरणा लेते होंगे, जाने कितने ही इनका मार्गदर्शन प्राप्त करते होंगे। यदि इन लोगों का वध हो जाए तो समाज के लिए कितनी बड़ी हानि होगी। क्या हमारे स्वार्थ के लिए इन लोगों से समाज को विहीन कर देना यह आवश्यक है? इस प्रकार का कुछ विचार अर्जुन के मन में चल रहा है और वही बात वो भगवान श्री कृष्ण के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो हम युद्ध करने जा रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण वो राज्य प्राप्त करने का ही तो है। उसकी प्राप्ति से जो भोग प्राप्त होंगे, उन्हें भोगने से क्या होगा? वो जो भोग हैं वो तो इनके रक्त से सने हुए होंगे। क्षत्रिय होकर भिक्षा मांगना भले ही मुझे शोभा न देता हो, परंतु इन लोगों को मारने की अपेक्षा तो भिक्षा मांगना ही श्रेयस्कर है। मैं भिक्षा मांगकर निर्वाह कर लूंगा। यहां तक ऐसा लगता है जैसे अर्जुन युद्ध ना करने का मन बना चुके हैं, परंतु अगले ही वाक्य में अर्जुन कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके लिए श्रेष्ठ क्या है। अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध उन्हें करना भी चाहिए या नहीं। विजय किसकी होगी ये तो कोई भी नहीं जानता। अर्जुन की जैसी दशा है वैसी तो हम में से बहुत लोगों की कई बार हो जाती है। कभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु कुछ ऐसा होता है जो आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसा लगता है अर्जुन युद्ध तो करना चाहते हैं, परंतु उसके साथ साथ जो भीषण परिणाम दिखाई दे रहे हैं उसके लिए वे किसी का समर्थन चाहते हैं, किसी का प्रोत्साहन चाहते हैं। और श्री कृष्ण से अच्छा प्रोत्साहन देने वाला कौन होगा? जो धृतराष्ट्र के संबंधी हैं वे अर्जुन के भी तो संबंधी हैं। अर्जुन उन्हें मारकर भला सुखी कैसे होंगे? अर्जुन की इस दशा पर कोई कैसा भी विश्लेषण करे, परंतु एक सत्य तो साथ में यह है ही कि इस प्रकार की परिस्थिति में, इस प्रकार की दशा में कभी न कभी हम भी स्वयं को पाते हैं और फिर अपने अपने ढंग से, अपने अपने बुद्धि के अनुसार हम उनसे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, उनसे जूझने का प्रयास करते हैं। अगले श्लोक में अर्जुन आगे और क्या कहते हैं इसका विचार अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।